वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन का वर्णन आएगा। आइए अब हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 9वां अध्याय सुनते हैं। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुमसे सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंश अवतार से श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मुक्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मुक्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्य अधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा जी ने उन्मुक्त के समान व मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने उस माला को लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो रही हो। उस मध्य उन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्र इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम किया न हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कोई मूल्य नहीं समझा, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, तू मुझे ब्राह्मणों के समान ही समझता है। तूने ऐसा करके मेरा घोर अपमान किया है। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे इंद्र, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। तब श्री पाराशर जी बोले कि तभी इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को प्रसन्न किया। मुनि दुर्वासा जी इंद्र से बोले कि हे इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम मुझे समझो, मैं दुर्वासा हूँ। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा रखा है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज तू मेरा अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी प्रकृति को देखकर भयभीत न हो जाए। अरे शतक्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या लाभ? मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे विप्रवर वहां से चले गए और इंद्र भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी अमरावतीपुरी में चला गया। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि से क्षीण हो जाने के कारण
श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया। लोगों का दान आदि धर्मों से चित्त नहीं रहा। हे द्विजोतम, संपूर्ण लोक लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सामर्थ्यहीन हो गए। तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी होती है और सत्व ही लक्ष्मी का साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकता है। बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध किया। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध करना ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि सभी देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवगणों, तुम दैत्य दलन परा परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परवरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति करी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो समस्त अणुओं से भी अणु, समस्त गुरुओं से भी गुरु हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश अभेद सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न होता है, जो देव सर्वभूत में है तथा जो पर है, जो पर से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वदा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि स्वरूप हम पर प्रसन्न हो जाइए। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति कला काष्ठा मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर लक्ष्मीपति कहलाए हैं, जो समस्त देहधारियों की आत्मा है, वे विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। तथा जो जगत के कारण का कारण है और उसके कारण के कारणों का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता भोग्य सृष्टा सृज्य कर्ता कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त अविकारी, वही विष्णु का परम पद है, जो न स्थूल है न सूक्ष्म है न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उनको प्रणाम करते हैं। जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अवयव को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, उसी भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सका। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु शिव शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। तब पाराशर जी बोले कि ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर देवगण भी प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगतधाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं, पुरुषों के भी पूर्व पुरुष हैं, जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं।
हे भूत भयवेश यज्ञ मूर्तिधर, हे भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, भारत आदित्यों के सहित भगवान पूषा, आग्नेयों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव, देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम करके शोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। सभी देवतागण बोलने लगे कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है, आप निर्विशेष, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य, यमराज हैं। हे देव, हे वसुगण, मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेवगण भी आप ही हैं। आपके समीप जो ये देव समुदाय है, हे जगत सृष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटंकार हैं, आप ही ओंकार प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या वेद संपूर्ण जगत आप ही हैं। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्व स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तब तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह, दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्न आत्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हो जाइए। हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर से बढ़ाइए। श्री पाराशर जी उसके बाद आगे बोले कि विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे देवगणों, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो। मंदराचल को मथानी तथा वासु की नाक को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उसमें जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सब सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे देशी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही रहेगा। श्री पाराशर जी आगे बोले कि तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश किसी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर में जल में डाला तथा मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ कर दिया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उस ओर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव के ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे। अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल भी बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंद गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मध्य से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई।
और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुए, जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लेकर प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण और अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। विश्वावसु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां सम उपस्थित हुई। दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हो गई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचेती आदि दैत्यगण परम उद्विग्न हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया, जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनके हाथ से कमंडल ले लिया और देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई, कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले की ही भांति स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोतम, त्रिलोकी संपन्न हो गए और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार कर लिया और राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। इंद्र बोले कि संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलो उद्धवा श्री लक्ष्मी देवी को नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी की पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह विद्या तुम्ही हो तथा हे देवी, तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन्विशिकी की वेदत्रयी वार्ता तथा दंड नीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांति उग्र रूप से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य, सुहृदय, ये सब सदा आप ही की दृष्टि से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो। हे देवदेव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमने और विष्णु भगवान से यह सकल चराचर व्याप्त है। हे सर्व पाविनी मातेश्वरी, हमारे कोश,
गोष्ठ, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर, स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्ष स्थल निवासनी, हमारे पुत्र, सुहृदय, पशु, भूषण आदि को आप कभी न छोड़ना। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें मानसिक बल, सत्य, शौच, शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील वाला, संपूर्ण गुणों वाला, ऐश्वर्य वाला हो जाता है। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग है, वही कुलीन, बुद्धिमान, शूरवीर, बलवान और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो जाओ उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण में बदल जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझे कभी न छोड़ कर जाना। श्री पाराशर जी बोले कि हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति के जाने पर सर्वभूत स्थित्वा श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे देवेश्वर इंद्र, मैं तो इस स्रोत से अति प्रसन्न हुई। तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र बोले कि हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यह दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपके इस स्रोत से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी देवी बोली कि हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हुई, और मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल इस स्रोत से मेरी स्तुति करेगा, मैं उससे कभी विमुख नहीं होंगी, उसकी 7 पीढ़ियों हमेशा राज करेगी। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज के स्त्रोत रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दे दिए। लक्ष्मी जी पहले भृंगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई। जब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर वे सीता जी हुई, कृष्ण अवतार होने पर वे रुक्मणी जी बनी। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी वे भगवान से कभी भी पृथक नहीं हुई। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती और मनुष्य होने पर मानवीय रूप धारण कर लेती थी। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा तथा पढ़ेगा, घर में तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुनि, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्रोत का पाठ किया जाएगा उसमें कभी कलह नहीं होगी, कभी दरिद्रता नहीं ठहरेगी। हे ब्राह्मण, तुमने तो मुझसे पूछा था कि पहले भृंगु जी की पुत्री होकर श्री लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, तो मैंने तुमसे यह पूरा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में कभी निर्धनता का वास नहीं होगा। उनकी 7 पीढ़ियां हमेशा सुख, वैभव, धन, संपदा का अधिकारी होंगी। इस तरह आज मैंने आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 9वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।